में जो गर्मा गर्मी चल रही थी उसका अंत नजदीक आ गया है। छठे चरण की वोटिंग है। ये तो 10 मार्च को पता चलेगा कि यहाँ से कौन निकल रहा है। फिलहाल हम बैठे हैं गोरखपुर की सदर सीट पर। सही बोल रहे हैं भाई? ठीक है, तो ये सदर की सीट है और इसके बाद एक और चरण की वोटिंग है। उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। जो दोनों पार्टियां इस बार टक्कर में दिखाई दे रही हैं, बीजेपी और सपा, दोनों ये दावा कर रही हैं कि हम सरकार बना चुके हैं। अब जो छठे और 7वें चरण की वोटिंग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बोनस मिल रहा है। ये बात कहां तक सही है? अच्छा बताइए। आप तो एकदम भगवा भारी एकदम हो गए बाबा। मैं आपको मैं गोरखनाथ बाबा की इस धरती पर जी, और आप जहाँ बैठे हैं सामने आर्य समाज का ये मंदिर भी है। हाँ, क्या बात है। ये पावन मंदिर भी है। एक बार दिखा दीजिए पावन मंदिर। हाँ, ये आर्य समाज मंदिर है पूरा। और ये पूरा क्षेत्र क्या, पूरा यूपी, पूरा देश अब बाबा मय हो गया है। अरे वाह। इसलिए कि हम आम जनता भी हैं। हम अगर किसी पार्टी, किसी कौम पार्टी कोई भी हो, पहले हम व्यापारी भी हैं। अच्छा। लेकिन हमारे लिए बाबा, यूपी में बाबा 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 क्यों? क्योंकि हम 12 घंटे 14 घंटे जनरेटर चलाते थे। अच्छा। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। कोई भी गुंडा हमारे व्यवसाय में आके हफ्ता नहीं वसूल सकता है। बाबा जब से आया बाबा जब से 5 बार सांसद रहा, उस समय से बाबा सड़कों पर रहा। बाबा चाहे तो मठ मंदिर, इतने उनके पास इंस्टीट्यूशन है, इतनी संस्थाएं हैं कि बाबा मंदिर में बैठ के आनंद ले सकते हैं। लेकिन नहीं, आम जनता के आनंद से बाबा को ही आनंद मिलेगा। और इसलिए बाबा ने हम लोगों के साथ अनेकानेक इंसेफ्लाइटिस, जो इस शहर नहीं इस क्षेत्र की प्रमुख बीमारी थी, बिहार से बच्चे आते थे। मेडिकल कॉलेज में पूरा एक भी इंसेफ्लाइटिस का बीमार अब आपको नहीं मिलेगा। ये बाबा की देन है, तो हम किसको याद करें? अच्छा, एक बात बताइए। चलिए, आपने तो मतलब दहाड़ दिया, मतलब बोला नहीं, दहाड़ा है आपने। चलिए, ये ललकार पहुंचेगी आपके विरोधी पार्टियों तक। फिलहाल ये देखते हैं। अब एक सवाल है मेरा आपसे सबसे पहले तो, कि हम बनारस से आ रहे थे आपके गोरखपुर, तो रात का सफर था और हमारी कमर टूट गई। ऐसी सड़क थी और इतना कूद रहा था हमारा बस, तो कैसे मान ले कि विकास हुआ है? अब वाराणसी जो है वो पीएम का है, गोरखपुर बाबा का है, सीएम का है, और उस बीच में जो रास्ता है वो अगर ऐसा हो तो विकास कहाँ है? खूब विकास हुआ है इस क्षेत्र में। मैं आपको एक दुर्भाग्यपूर्ण थोड़ा सा वो रास्ता जो है, वो जेपी वालों को मिला था। उसके अधिकारी कई बार हेलीकॉप्टर से आके जब बाबा ने पेच कसा, तो उस अधिकारी वगैरह आके थोड़ा सा बड़हलगंज से, पूरा बनारस से यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा दुर्भाग्य आपको बड़हलगंज से लेकर के गोरखपुर में मिला है। उसको भी बाबा ने बिल्कुल उनको चेतावनी दिया है। ये चूंकि हमारे लोकतंत्र का एक जो है अधिकारी वर्ग या ठेकेदार वर्ग जो होता है, तो बाबा 5 साल में जो किए हैं वो 50 सालों में नहीं हुआ था। वो सभी सड़कें सही हो रही है। आप यहाँ से बिहार जाएं, बिहार के किसी भी रास्ते से, जो रास्ता पहले जंगल पार्टी, कौन पार्टी, सब बाबा में है। और ये रास्ता भी सही होगा अनेकों क्षेत्र में। इस समय गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय, 1 विश्वविद्यालय रन करता था, 4 विश्वविद्यालय है गोरखपुर में। शिक्षा से यूनिवर्सिटी में बीटेक खुला है। कहाँ क्या हुआ है? इतनी संस्थाएं हैं पूरे बिहार से शिक्षा के लिए। लोग ये केंद्र हो गया। आप जैसे नोएडा से आए हैं, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। आगे के दिनों में गोरखपुर नोएडा को मत देने जा रहा है, क्योंकि 4 यूनिवर्सिटी, हर संस्थाएं, हर चीज बाबा के राज में होगा। अगर बाबा, क्योंकि बाबा के आगे जनता, पीछे जनता, बाबा के आगे अपना न परिवार, मुलायम परिवार, सिर्फ परिवार, बाबा के साथ पूरे देश परिवारवाद नहीं, सिर्फ परिवार, जनता। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने इतनी बड़ाइयों के पुल बांध दिए। एक आप बात बताइए, पहले नाम बताइए।
अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह। अच्छा, एक बात बताइए कि कहते हैं कि अभी इस सरकार में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, रोजगार तो बिल्कुल नहीं दिया है, और रोजगार नहीं दिया है उसके बाद ऊपर से जो छात्र हैं उनके ऊपर लट भी बरसाए हैं। तो कैसे जनता उनके साथ जाए? 4.5 लाख के रोजगार। देखिए, एक चीज जान लीजिए आप, हाँ। कि जो कह रहे हैं हाँ। वो एकदम से या तो इस पार्टी को नहीं चाहते हैं। हाँ। जितना काम इस सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, हाँ। आज तक के इतिहास में हाँ। किसी भी मुख्यमंत्री के रहते भर में इतना चौतरफा विकास नहीं हुआ है। क्यों हिंदू मुस्लिम हुआ है सर? हिंदू मुस्लिम तो हुआ ही नहीं, आपने देखा? कोई दंगा नहीं। 700 किसान मर गए। देखिए, कहाँ है आपके कैमरे में कोई किसान है क्या? आपके कैमरे में कोई किसान के मरते हुए कोई फोटो या वीडियो है क्या? कि केवल पेपर में आपने बोल दिया 700 किसानों का मरने का आंकड़ा है। आपके पार्टी, जिस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं, उस पार्टी के जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो हैं अभी भी होम मिनिस्टर यहाँ यूपी के, उनके सुपुत्र ने जो कांड किया, 8 लोगों की मृत्यु हुई उसमें, जिसमें से 4 जो थे वो किसान थे, 2 उनके खुद के कार्यकर्ता थे, 1-2 शायद पत्रकार भी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि फेक आंकड़े हैं। कोई भी किसान का अगर कहीं डेथ होता है तो जरूर आप दिखाते हैं। लेकिन ये इसका तो वीडियो भी है। नहीं, एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। वो ऑलरेडी कोर्ट में चला है। हाँ। उनको बंद किया गया था, जमानत में अगर कोर्ट ने दिया है तो कहीं ना कहीं केस उनका कहीं ना मजबूत होगा। है भी नहीं। हाँ, उनके ड्राइवर से हो गया है, उन पे है भी नहीं। और दूसरी चीज आती है, तो सल्लू भाई वाला केस हो गया। देखिए, तो होता ही। देखिए, आप ड्राइवर जान लीजिए, आपकी गाड़ी है, अगर आप गाड़ी चलवा रहे हैं कहीं रोड पे, अगर आपके ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है, पहली चीज वो आप ड्राइवर है। दूसरी चीज, एक बात और बता दें, अभी आपने देखा होगा कि किसी भी मामले में अगर कहीं आप भीड़ के अंदर गिर गए, अगर आपको कोई हमला करेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, उससे भागे। वो परिस्थिति कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, हम इसको नहीं बता सकते अभी, क्योंकि अगर जमानत मिला है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं इनका पक्ष मजबूत होगा, तभी जमानत मिला। सबसे बड़ी बात काम देखिए ना, आप ही बताइए, योगी जी के राज में कोई अभी गुंडागर्दी आपको नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं। तो वही तो कह रहे हैं ना, और गुंडा जो है, गुंडे जो हैं, वो अब चोला पहन लिया है उन लोगों ने। नहीं, वो या तो बाहर है, प्रदेश के बाहर है। 3 मऊ से लेकर के लखनऊ तक मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद का पूरा रेंज अतीक अहमद, इधर बिहार का शहाबुद्दीन, उसको ईश्वर ने मार दिया। 1 बरनवाल के 3 बच्चों को, 2 को तेजाब से जला दिया था। एक जो अभी एक लड़की ने सुसाइड किया था और उसने ये लिखा था कि पुलिस वाले के दबाव में किया है। तो आप ये मान लें कि अब खाकी का भगवा, ये जो खाकी और भगवा धारण कर लिया है जो भी अपराधी थे। देखिए, नहीं, अपराधी तो है ही नहीं। अच्छा, चाहे तो वो पहले छुट्टा घूमते थे, हाँ, नहीं, भगवे में है। भगवे में तो हो ही नहीं सकते अपराधी। ये तो जो कह रहे होंगे, भगवा तो नाम को बदनाम मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। जो बाहर से आया, भगवा में कोई अपराधी नहीं। और जो अपराधी अभी बचे खुचे भी छोटे युवा हैं, वो भी छोड़ दिए हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में खाकी में तो आप जान रहे हैं कि खाकी अब गुंडा में किसी ने आपको गुंडा नहीं। अभी हाल में एक हुआ था कि एक होटल रूम में, बताता हूँ, होटल में वहाँ पर भी एक खाकी वर्दी वाले के, आप पूरे प्रदेश से घूम के आए होंगे और पूरे सपा बसपा और सबके पास सिर्फ एक घटना है। पूरे प्रदेश में एक घटना है। ऐसी रोज घटनाएं होती थी, व्यापारियों को गोली मारी जाती थी, व्यापारी को पता नहीं होता था। लेकिन उस एक घटना में सोच लीजिए कि उन 6 पुलिस वालों को जेल हो गया, वो निलंबित हो गया, सीबीआई की जांच और इनको सजा मिल चुकी है। सोचिए, तो विपक्ष के पास एक भी मुद्दा नहीं है। और आप गोरखपुर को नहीं जानते और यूपी को जानते होंगे अगर ठीक से, पहले अगर आप आए होंगे। और 2 चीज हर एक गली मोहल्ले में गुंडागर्दी होती थी। व्यापारी कभी, देखिए, योगी जी की यूएसपी है, योगी जी के रहते कभी गुंडागर्दी नहीं थी। गोरखपुर अगर सांसद लगातार रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल यही रहा है योगी जी का कि उनके वजह से गुंडागर्दी बहुत कंट्रोल है। और अभी की जो गुंडागर्दी की बात है, देखिए, उन्होंने पहले काम क्या किया, आप सिस्टम समझिए, एक झटके में कोई चीज नहीं खत्म होगी। ऑर्गेनाइज क्राइम, आप बता दीजिए यूपी में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है क्या? कोई बड़ी घटना हो रही है क्या? नहीं है, पहले उसको खत्म किया।
देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जैसे कोई बड़ा गुंडा है, माफिया है, तो उसके अंदर 50 माफिया या गुंडे मवाली पलटे बढ़ते। कुछ तो अब मैं क्यों नाम लूं, कुछ लोग हैं जो आपके पार्टी से भी लड़ रहे हैं, टिकट दिया गया है उनको, सलाखों के पीछे से लड़ रहे हैं वो लोग। देखिए पहले बात आती है कि जो सलाखे के नाम पीछे आया से है आप नाम लीजिए पहले, देखिए अपराध की आपको वो देखनी पड़ेगी। कोई भी अपराधी को भाजपा टिकट पहले देती नहीं है, और अभी तो दिया है। देखिए उन पे अपराध साबित नहीं हुआ होगा। पहली बात, आप किसी को भी आप अपराध को नहीं कर सकते हैं ना। और आप एक चीज जान लीजिए कि योगी जी से आज के डेट में कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि हम नाराज हैं। चलिए।